जय हिंद दोस्तों। एक बार स्वागत है फिर से आपका यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। तो दोस्तों आज हम लाए आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस ऑफ जीके। जीके के 40 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए जो जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सहायक है, यानी उसके लिए भी काम दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका आंसर है दोस्तों 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद अगला है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दोस्तों 7वां। कौन सा दोस्तों? 7वां। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का 7वां स्थान है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। 7वां किसकी दृष्टि से है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 1/5। कितना है दोस्तों? 1/5। दोस्तों आपको पता होना चाहिए रूस क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, मतलब 1 नंबर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और उसका भारत कितना है? 1/5 भाग है भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल का लगभग कितना है? इसका आंसर दोस्तों 1/3। पहला पे रूस है, दूसरा पे कौन सा है? कनाडा है, तीसरा पे कौन सा है? अमेरिका है, चौथा पे कौन सा है? चाइना है, पांचवा पे ब्राजील है, छठवां पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवां पे इंडिया है। आइए देखते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? इसका आंसर है 2/5। कितना है दोस्तों? 2/5 क्या है? ऑस्ट्रेलिया का 2/5 भाग इंडिया है। चलते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दूसरा। कौन सा दोस्तों इसका आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की प्रतिशत भूमि भारत के पास है। विश्व का मतलब कितना परसेंट भूमि इंडिया के पास है? इसका आंसर है 2.4% भूमि इंडिया का पास है, मतलब विश्व का 2.4% भूमि इंडिया के पास है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 9वां क्वेश्चन है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? इसका आंसर दोस्तों 16%। कितना दोस्तों? 16%। अभी दोस्तों इसमें करप्शन का इसका आंसर है 70.2%। रिसेंट का कितना है? 17.2%। विश्व के लगभग 70.2% जनसंख्या भारत में रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 7। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जीडी के तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 7। कौन कौन दोस्तों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है। इसका ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। इसका एक ट्रिक भी है, इसका एक दिन हम वीडियो बनाएंगे अलग से। बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, पी से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। दोस्तों कभी क्वेश्चन पूछते हैं सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक स्तरीय सीमा किस देश से लगती है? उसका आंसर है बांग्लादेश। किससे दोस्तों? बांग्लादेश। कितना है इसका? 4096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है?
भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? इसका आंसर है इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल क्या है? भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। दोस्तों अब ये क्या है? स्थलबद्ध है, मतलब ये स्थल है। इसके बाद एक इंदिरा पॉइंट भी है जो कि अंडमान निकोबार के पास है। भारत का दक्षिणतम सुदूर बिंदु, मतलब जो पानी में है। और ये क्या है? स्थलबद्ध है, कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ये रहा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का नाम क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? इसका आंसर दोस्तों मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है? भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों नेपाल और भूटान और चीन। तीन देश कहाँ पे दोस्तों उत्तर में है भारत के? नेपाल, भूटान और चीन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं? पूर्व में मतलब म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पे है? पूर्व में स्थित हैं। उत्तर में हो गए नेपाल, भूटान और चीन। देखिए ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पे हो गए नेपाल, भूटान और चीन। यहाँ पे हो गया म्यांमार और बांग्लादेश। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? इसका आंसर है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या करते हैं? पाकिस्तान को नल्ला भी एक नाम है, इस नाम से भी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कितना बुरी तरह जिम्बाब्वे से भी हार गया 1 रन से, और इंडिया से तो हारेगा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? इसका आंसर है अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? इसका आंसर है अरब सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत के पूर्व में। अगला है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर स्थित है भारत के दक्षिण में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक है। इसका आंसर है 68°7 से 97°25 तक स्थित है ये देशांतर। अगला दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान से मतलब भारत के कौन से राज्य जो पाकिस्तान से लगते हैं? इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। कितने दोस्तों? अभी तो 5 हो गए, पहले 4 ही थे। अभी क्या है, जम्मू और कश्मीर को इसके 2 भाग में कर लिया, लद्दाख और जम्मू। ये क्या हो गया, अभी यूटी बना दिया इनको। तो इसलिए अभी क्या हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख और जम्मू। तो दोस्तों अभी 5 हो गए। ये क्या है, ये पाकिस्तान से लगने वाले राज्य हैं। अगला है दोस्तों, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कहाँ लगता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये क्या है? चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। अगला है दोस्तों, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये उत्तरांचल दोस्तों उत्तराखंड ही है। ये कितने दोस्तों? 5 स्टेट हैं जो लगते हैं नेपाल से। 5 स्टेट लगते हैं इंडिया के। उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तराखंड। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य है।
भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य है? पहला है दोस्तों सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट लगते हैं दोस्तों भूटान से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में कौन कौन से राज्य हैं? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी कितने हैं? 5 स्टेट हैं। पश्चिम बंगाल पहला, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं? इसका आंसर दोस्तों, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। म्यांमार तथा भारत की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट लगते हैं म्यांमार से। कर्क रेखा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? भारत के बीचों बीच। दोस्तों भारत के 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठवां है मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड। ये 8 राज्य जो हैं इनसे क्या गुजरती है? कर्क रेखा इनसे गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर है 5। 5 भागों में बांट सकते हैं भारत को, प्राकृतिक भागों में 5 रूप से बांट सकते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान और थार मरुस्थल। ये 5 तरीके से प्राकृतिक भागों में इंडिया को बांट सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर दोस्तों, इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। इसका देशांतर 82 डिग्री तथा 30 मिनट पूर्वी है। इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण, यानी ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ये कितना है? 3214 किलोमीटर हो गया उत्तर से दक्षिण। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ये कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। अगला दोस्तों, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर क्या है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इंडिया की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई से, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है कितनी दोस्तों? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इंडिया का, ये जो गुजरात से लगता हुआ यहाँ तक है, ये कितना है? 6100 किलोमीटर है। ये मान लीजिए इंडिया हो गया, इसके ऊपर इंडिया, ये कि जो समुद्री सीमा है ये तटीय है। तट कितना है? ये 6100 किलोमीटर तट है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? इसका आंसर है राजस्थान। कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। क्या है दोस्तों? गोवा सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा है। जनसंख्या में दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।